उस समय आकाश मौन था, न कोई गर्जना न कोई हलचल। नीले विस्तार में एक गहरी शांति थी, जैसे सृष्टि स्वयं किसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। यह केवल आकाश का मौन नहीं था, यह समय का ठहराव था। हिमालय अपनी जगह स्थिर खड़ा था, बर्फ से ढकी चोटियां अचल और गंभीर। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह किसी अतिथि के आगमन की तैयारी कर रहा हो, बिना शब्दों के, बिना उत्साह के, केवल सम्मान के साथ। पृथ्वी थकी हुई थी, पर यह थकान प्यास की नहीं थी, यह थकान करुणा की प्रतीक्षा थी। मिट्टी सूखी थी, पर आशा अभी जीवित थी। यह कहानी शक्ति की नहीं है, यह कहानी विनम्रता, तप और अनुकंपा की है। राजा भगीरथ वर्षों से एक ही विचार में लीन थे। राजमहल उनके चारों ओर था, सुविधाएं थीं, वैभव था, पर मन में वैराग्य था, आत्मा में केवल साधना। उनके होठों पर कोई बड़ा वचन नहीं था, कोई गर्जना नहीं थी, बस एक सरल सा भाव था, सबके लिए कल्याण। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदली, सूरज उगता, सूरज ढलता, और एक राजा नम्र साधक बनकर मौन में बैठा रहता। उनकी तपस्या में आग्रह नहीं था, कोई मांग नहीं थी, केवल आग्रहहीन प्रार्थना थी, शांत, स्थिर और अडिग। आकाश ने यह देखा और आकाश ने यह सुना भी। देवताओं के लोक में कोई हलचल नहीं हुई, कोई शोर नहीं उठा, पर एक स्वीकार जन्मा, शांत और गहन। गंगा, जो स्वर्ग में बहती थी, आज पृथ्वी को निहार रही थी। उसके प्रवाह में अहंकार नहीं था, केवल पवित्रता थी, केवल करुणा। पर प्रश्न था, क्या पृथ्वी उस प्रवाह को संभाल पाएगी? उत्तर मौन में छिपा था। तभी शिव स्मरण में आए, ध्यानमग्न, शांत, स्थिर। उनकी जटाओं में समय भी ठहर जाता है, और वही जटाएं आज पृथ्वी का संतुलन बनने वाली थी। गंगा ने उतरने से पहले कहा, मैं सबको शुद्ध करना चाहती हूं। शिव ने उत्तर दिया, और मैं सबको संभालना चाहता हूं। 2 वाक्य, पर अर्थ अनंत। क्षण आया, गंगा का पहला स्पर्श शिव की जटाओं से हुआ। वह वेग नहीं था, वह वेग का संयम था। फिर धीरे धीरे जल की धारा पृथ्वी की ओर बढ़ी। न कोई आघात हुआ, न कोई डर था, केवल जीवन। जहां जल पहुंचा वहां हरियाली जन्मी। मिट्टी ने सांस ली, पशु शांत हुए, मानव ने माथा झुकाया। किसी ने कहा, यह नदी नहीं है। किसी ने उत्तर दिया, यह मां है। राजा भगीरथ ने आंखें बंद की। उनकी तपस्या पूरी हुई थी, पर गर्व नहीं आया। उन्होंने केवल इतना कहा, धन्यवाद। गंगा बहती रही, नगरों से, गांवों से और हृदयों से। वह केवल जल नहीं ले जा रही थी, वह स्मृति ले जा रही थी कि जब उद्देश्य शुद्ध हो तो प्रकृति स्वयं साथ देती है। आज भी जब गंगा बहती है तो उसकी ध्वनि में कोई आदेश नहीं होता। वह फुसफुसाकर कहती है, संतुलन ही शक्ति है। यह क्षण कोई युद्ध नहीं था, यह क्षण एक समझौता था, मनुष्य, प्रकृति और दिव्यता के बीच। भारत की आत्मा ने उस दिन जाना कि महानता ऊंचाई में नहीं, झुकने में है और प्रवाह में है। यह इतिहास पुराण का वह क्षण था जब आकाश ने पृथ्वी को करुणा भेंट की और पृथ्वी ने जीवन को।